नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पचंबा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिना नंबर के ऑटो में ले जा रहे प्रतिबंधित मवेशी को किया जब्त। ऑटो चालक कुरैशी मोहल्ला निवासी मोहम्मद आरिफ को किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह की अगुवाई में की गई कार्रवाई। गांडी पुलिस ने घाटकुला में साइबर अपराध करते 2 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। कई मोबाइल फोन और सिम को भी किया गया बरामद। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने दी जानकारी। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत गांव शहर से एकत्रित मिट्टी को लाया गया। पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय गाजीबाजी के साथ कल भाजपाई मिट्टी कलश को लेकर जाएंगे रांची, वहां से झारखंड की मिट्टी जाएगी दिल्ली। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु उपायुक्त ने बीएलओ का किया उत्साहवर्धन। उनके साथ ली गई सेल्फी, कहा इस विशेष कार्य में बीएलओ की है अहम भूमिका। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सीबीएसई जोनल हॉकी टूर्नामेंट की हुई शुरुआत। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। छात्राओं ने पहले दिन किया शानदार प्रदर्शन। पचंबा पुलिस ने एक ऑटो में लदे प्रतिबंधित मवेशी सहित चालक को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह को एक ऑटो में प्रतिबंधित मवेशी ले जाने की खबर मिली थी, जिसके आधार पर पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने तत्परता दिखाते हुए मोहनपुर में मवेशी लदे बिना नंबर के ऑटो को पकड़ा। साथ ही मौके पर से ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया, जो कुरैशी मोहल्ला गिरिडीह का है, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ पिता स्वर्गीय मोहम्मद कमलाउद्दीन है। इस गिरफ्तारी के दौरान पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, एसआई सुमंत प्रसाद सदल बल मौजूद थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांडे के घाटकुल में साइबर अपराध करते 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को इसकी जानकारी एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने पुलिस लाइन कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि घाटकुल में अपराधियों द्वारा साइबर अपराध किया जा रहा है। मामले की सत्यता को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह के निर्देशानुसार गांडे थाना प्रभारी साकेत प्रताप देव के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान 2 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ साइबर अपराध करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद कुर्बान अंसारी और मोहम्मद आरिफ अंसारी शामिल है। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने कई मोबाइल फोन और सिम भी बरामद किए हैं। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अभियान में पुलिस अवर निरीक्षक राजीव रंजन, कृष्णकांत कुमार गुप्ता एवं अन्य शामिल थे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गिरिडीह विधानसभा के विभिन्न गांवों में संग्रह किए गए मिट्टी को शुक्रवार मकतपुर स्थित पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय पर भाजपाइयों ने जिलाध्यक्ष महादेव दुबे को सौंपा। यहां से कल यह मिट्टी रांची पहुंचेगी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के समक्ष संकल्प यात्रा की समाप्ति होगी। इसके बाद झारखंड के प्रत्येक गांव से एकत्रित किए गए मिट्टी को दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा, जहां वीर शहीद जवानों की याद में बन रहे अमृत वाटिका में संग्रहित मिट्टी को लगाया जाएगा। इस बाबत जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने बताया कि मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम पूरे देश स्तर पर चलाकर कल 28 अक्टूबर को इसका समापन होगा।
कल हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता एकत्रित मिट्टी कलश को लेकर गाजे बाजे के साथ रांची पहुंचेंगे। पूर्व विधायक निर्भय शहबादी ने बताया कि गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत गांव और शहर से एकत्रित मिट्टी को हम लोगों ने जिला अध्यक्ष के हाथ में सौंपने का काम किया। कल यह मिट्टी रांची जाएगी और वहां से फिर दिल्ली के लिए रवाना होगी। मौके पर जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, उपाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद वर्मा, प्रकाश दास, उत्तम लाला, दीपक स्वर्णकार, प्रकाश दास, अनुप सिंह समेत कई भाजपाई मौजूद थे। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बटलेवाड़े मंडल जो भी हमारे प्रखंड हैं, वहाँ से मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत में जितनी भी मिट्टी का एकत्रीकरण किया गया है, आज बड़े सम्मान के साथ हम लोगों ने आज इसको अपने जिला के अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी को सौंपने का काम किए हैं। ये कलश का एकत्रीकरण पूरे झारखंड में कल संकल्प रैली के समाप्ति के पश्चात रांची में होना है और उसके बाद वहीं से ये दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगा। ये अमृत कलश अमृत वाटिका में जाकर के वहाँ पे विसर्जित करने का काम किया जाएगा, ताकि हमारे देश में जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में वहाँ पर वृक्षारोपण होगा, उनकी स्मृति में सारा देश हमेशा उनको नमन करे। इस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम तय किया गया है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि गिरिडीह जिला में बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं और भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले जितने भी हमारे लोग हैं, उनको मेरी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने शुक्रवार को सर जेसी बोस बालिका +2 उच्च विद्यालय में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर बीएलओ का उत्साहवर्धन किया। यहां उन्होंने बीएलओ संग सेल्फी लिया तथा उनके महत्व को रेखांकित किया। बता दें कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक दावा आपत्ति अवधि निर्धारित है। श्री लकड़ा ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में आप सभी बीएलओ की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। उपायुक्त ने बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केंद्र का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया तथा विभिन्न पंजी की जांच की। इसका जो महाअभियान चलाया जा रहा है प्राउड टू बी अ बीएलओ, और जो भी हमारे बीएलओ के रूप में कार्यरत पदाधिकारी कर्मचारी हैं, जो दीदियां हैं, उनके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि जो वो कार्य कर रही हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्षेत्र में जाके इलेक्टोरल रोल को सुदृढ़ करना, उसको हेल्दी करना, उसमें इनकी भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज अभियान किया गया है। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है आज 27 तारीख है, स्पेशल समरी रिवीजन 2024 जो है, इसका फाइनल पब्लिकेशन 5 जनवरी 2024 को निर्धारित तिथि है। ये प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑलरेडी नोटिफाई किया गया है और सभी ईआरओ एईआरओ इस कार्य में बिल्कुल तत्पर है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बैठक हर स्तर पर की गई है। कल जिला स्तर पे भी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर भी सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के बंधु और जितने भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको ब्रीफ किया गया है। और आप सभी प्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एक वाइब्रेंट और हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ आपके माध्यम से, ये जो बीएलओ कार्य करेंगे, जो हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है और दावा आपत्ति का भी जो समय अवधि है, इन सब में आप उनका सहयोग करें। और एक बार फिर हमको ये बोलने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर बीएलओस, जिन्होंने ये इतना महत्वपूर्ण काम इस राज्य के लिए किया। थैंक यू। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार से सीबीएसई जोनल हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इस टूर्नामेंट में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट में जो भी टीम विजेता होगी वह टीम सीबीएसई नेशनल गेम में अपनी जगह बनाएगी, जहां वह अपने
खेली गई शानदार प्रदर्शन को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर पाएगी। टूर्नामेंट के पहले दिन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सीए विकास खेतान, प्रमोद अग्रवाल, हरदीप कौर, ध्रुव संथालिया, डॉक्टर MN सिंह, प्राचार्य गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह एवं प्रधानाचार्य ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और वेव इंटरनेशनल स्कूल आदि जैसे प्रमुख अतिथियों ने टूर्नामेंट के आयोजन में सम्मिलित होकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बच्चों की मेहनत और उत्साह की सराहना की और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस खास अवसर पर सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल की निदेशक रमनप्रीत कौर सलूजा ने टूर्नामेंट की सफलता पर खुशी व्यक्त की। DPS Bareilly UP and Khelgaon Public School Prayagraj is requested to form the line near podium. The next match between DPS Bareilly UP समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत समाहरणालय भवन में नवनिर्मित स्तनपान कक्षा सा चेंजिंग रूम का उद्घाटन शुक्रवार को जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के द्वारा किया गया। यहां समाहरणालय में कार्य करने वाले महिला पदाधिकारी, महिला कर्मचारीगण एवं समाहरणालय भवन के अंतर्गत आने वाले सभी धात्री महिलाएं इसका लाभ ले सके। उच्च न्यायालय द्वारा पोषण में सुधार हेतु विभिन्न कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर स्तनपान कक्ष बनाने का आदेश प्राप्त है, जिसे जन्म के तुरंत बाद स्तनपान 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान एवं 6 माह बाद ऊपरी आहार के साथ साथ 2 साल तक स्तनपान को बढ़ावा दिया जा सके। नवनिर्मित स्तनपान कक्ष सह चेंजिंग रूम उद्घाटन कार्यक्रम में नगर आयुक्त गिरिडीह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गिरिडीह, जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह, जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह, ADP सर्व शिक्षा अभियान गिरिडीह, जिला पंचायती राज गिरिडीह, JMM के जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि गिरिडीह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शहरी एवं सदर गिरिडीह, बाल संरक्षण इकाई गिरिडीह, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी कर्मचारी, मीडिया बंधु उपस्थित रहे। डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने गुरुवार की रात को बेंगाबाद के मानजोरी पंचायत के विभिन्न गांवों में संचालित विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। वीडियो निशा कुमारी, BPO सतीश कुमार की उपस्थिति में डीसी ने मनरेगा योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर लाभुकों से भी रूबरू हुए। डीसी ने हाडोडी निवासी अमरेंद्र सिंह, खिजूरडीहा निवासी पिंकू साह की बिरसा मुंडा आम बागवानी और खिजूरडीहा में अमृत महोत्सव के तहत बनी अमृत वाटिका, हाडोडी निवासी बजेंद्र सिंह का मनरेगा कूप, राम प्रसाद शाह का कप, जजमा देवी का पशु सेट, मनरेगा तालाब सहित अन्य योजनाओं का निरीक्षण किया। अंधेरे होने पर उपायुक्त ने टॉर्च की लाइट से विकास योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान इन्होंने धरातल पर कार्य देखकर संतुष्टि जताई और काम को जनहित के लिए उपयोगी बताया। कहा कि ऐसे ही योग्य लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाना चाहिए ताकि सरकारी राशि का सदुपयोग हो सके। उपायुक्त के अचानक निरीक्षण की खबर से प्रखंड के अधिकारी भी काफी सक्रिय दिखे। भाकपा माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा ने शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय पर सवाल उठाते हुए कहा कि निगम की लापरवाही के कारण गिरिडीह के लोग बिना फिल्टर किए हुए पानी पीने पर मजबूर है। राजेश यादव ने कहा कि एक दिन पहले खंडोली डैम का निरीक्षण हम लोगों द्वारा किया गया था। इस दरमियान पाया गया कि डैम के पानी को बिना फिल्टर किए सप्लाई कर दिया जा रहा है। ब्लीचिंग, चूना, फिटकरी की कमी है। प्लांट का स्टार्टर और पैनल खराब है। प्लांट के मजदूरों को खतरा है। उन्होंने नगर निगम से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द फिल्टर से संबंधित सामग्रियों की व्यवस्था की जाए और फिल्टर के बाद ही पानी की सप्लाई की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। खंडोली प्लांट में 2 दिन पहले, 1 दिन पहले वहाँ पे कॉमरेड राजेश यादव जी, भाकपा माले के वरिष्ठ नेता गए थे। उन्होंने बहुत बारीकी से वहाँ पे देखा कि फिल्टर करके भी पानी 10 दिनों से नहीं दिया जाता है नगर निगम में।
इस पर आपत्ति जताई और मीडिया के माध्यम से भी अच्छा मैसेज जाना चाहिए। जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, इन तमाम लोगों को मिलकर, जो प्रतिनिधि हैं, जो ठेका लिए हैं, उन तमाम लोगों को ये बेहतर तरीके इस पर भी एक आवाज़ जब बार बार उठाया जा रहा था, इसको भी बेहतर किया जाना चाहिए। ज्ञात हो कि लगभग 36 वार्ड है यहाँ पे और 30 वार्डों में ही जो पाइप लाइन जो बिछा हुआ है, जैसा कि पता है मुझे, इस पर नए वार्डों में पानी सुबह शाम नहीं जाता है या पुराने वार्डों में भी सुबह शाम पानी नहीं जा पाता है। इसको भी तत्काल ठीक करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग उस पर देख रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग लिखित आवेदन देकर इस पर भी आंदोलन करने, आम जनता से भी अपील है कि आप इस पर आवाज़ उठाइए। सहने के लिए गिरिडीह नगर निगम में आप नहीं हैं, आप टैक्स देते हैं, तो इस पर आवाज़ उठाइए और जो जनप्रतिनिधि हैं आपके आसपास में उनको ज़रूर बोलिए। भाकपा माले के साथ जुड़िए। भाकपा माले आपकी आवाज़ को हमेशा उठाते रहता है। धन्यवाद। अभी खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो मामला सामने आया, जिसमें वहाँ बिना फिल्टर किया हुआ पानी शहर को कई दिनों से आपूर्ति किए जाने की बात सामने आई थी, इसको मैंने उठाया और अभी पता चला है कि वहाँ पर वो सारे मटेरियल दिए गए हैं। इसके अलावा वहाँ के मजदूरों ने भी, जो वहाँ काम करते हैं, वाटर सप्लाई कर्मी जो हैं, उनका भी कुछ बात है जिस पर कोई नोटिस जो है वो नगर निगम प्रशासन नहीं ले रहा है, जबकि पहले ही उन लोगों के साथ वार्ता में कई चीज़ों पर सहमति बनी है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी के तहत में जो भी सरकार का निर्धारित है मजदूरी, वो उनको नहीं मिलता है। वो जहाँ काम करते हैं वहाँ बहुत सारे एसेंशियल पार्ट्स हैं, वो वाटर सप्लाई से, मोटर से रिलेटेड हैं, वो भी उनको नहीं दिया गया है। ख़राब होने के बावजूद वो उसी हालत में काम करते हैं, जिससे एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है। इस तरह की एक घटना महादेव तालाब में हो भी चुकी है। हमने सारी बातों को उठाया है। हम समझते हैं कि ये नगर निगम प्रशासन का एक बहुत ही लापरवाहपूर्ण एक रवैया है और नगर निगम के जरिए जिस भी कंपनी ने इसका टेंडर लिया है वाटर सप्लाई करने का, तो उनकी पूरी जवाबदेही बनती है कि गिरिडीह शहर को साफ और स्वच्छ पानी वो सप्लाई करें और वहाँ जो मजदूर हैं, जो काम करते हैं, उनको भी वो नियम सम्मत तरीके से सारे चीज़ों का भुगतान करें। वो मजदूरी करते हैं, पूरा ज़िंदगी उनका वहीं खप गया है, इसलिए उनको सरकार के द्वारा जो निर्धारित मजदूरी है वो उनको मिले। हम इसकी मांग करते हैं। पचंबा समेत गिरिडीह के सभी मुस्लिम बाहुल इलाकों में शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम से 11वीं शरीफ का त्योहार मनाया गया। 11वीं शरीफ के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े पीर गौस-ए-आजम के नाम से नियाज फातिहा किया और गरीबों के बीच यह तकसीम की। यह 11वीं शरीफ इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक चौथे महीने में 11वीं शरीफ के नाम से जाना जाता है। 11वीं शरीफ मुस्लिम धर्म द्वारा मनाए जाने वाला एक बहुत बड़ा पर्व है, जिसे गौस-ए-आजम के याद में मनाया जाता है। इसी की खुशी में मुस्लिम समाज के लोग नियाज फातिहा करते हैं। वहीं ज्यादातर घरों में लोग जश्न मिलाद कराते हैं, जिसमें उलेमा गौसे पाक के बचपन में सच्चाई की कहानी का बयां करते हैं और लोगों को उनकी सच्चाई का हवाला देते हुए उन्हें सच्चा बनाने और सच्चाई की राह पर चलने की नसीहत देते हैं। क्या क्या होता है 11वीं शरीफ में? सरकार गौसे पाक का सुबह में कुरान खानी है, कुरान शरीफ, और उसके बाद दिन में जो है देग नज़र किया जाता है और फिर बाद मगरिब मिलाद शरीफ, और मिलाद शरीफ के बाद सरकार गौसे पाक का 25 किलो का देग नज़र किया जाता है और मोहल्ला के सारे लोगों को खिलाया जाता है। ये गौसे पाक का करम है। आज से नहीं, 50 और 56 साल से ये गौसे पाक के अताई है। 11वीं शरीफ में जनरल लोग सब क्या करते हैं? जी, सब लोग क्या करते हैं? सब लोग ये जलेबी लाते हैं और जलेबी ला करके वो फातिहा करवाते हैं। किनके नाम से फातिहा होता है? गौसे पाक, बड़े पीर दस्तगीर शायख मुहिबुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से। बगदाद वाले आका, इनका मज़ार अक़दस बगदाद शरीफ में है।
कमरजीत सिंह उर्फ रोहन सिंह ने शुक्रवार को नया परिषदन भवन में प्रेस वार्ता कर उनके द्वारा खरीदी गई जमीन को फिर से गलत कागज बनाकर बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार की मिलीभगत से मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन को फिर से भूमाफियाओं द्वारा गलत पेपर बनाकर बेचने का प्रयास किया है। कमरजीत सिंह ने पत्रकारों को बताया कि मौजा पांडेडी में खाता संख्या 14 प्लॉट संख्या 9394 कुल रकबा 30 डिसमिल वर्ष 2021-22 में बिरसी देवी के वंशज प्रदीप केसरी, दिलीप केसरी, मनोज केसरी और विजय प्रसाद केसरी से खरीदा था। खरीदने के बाद उक्त जमीन का दाखिल खारिज करवाकर पंजी 2 में दर्ज हो चुका है और उक्त 30 डिसमिल जमीन का ऑनलाइन रसीद भी निर्गत हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब वहां कुछ भी रकबा नहीं बचा है, लेकिन अशोक केसरी, दीनानाथ केसरी, प्रभु केसरी, राजेश केसरी उसी 30 डिसमिल जमीन का फर्जी कागज बनाकर गिरिडीह के रजिस्ट्रार की मिलीभगत से शिवम कुमार श्रीवास्तव और सुमित लाल चौरसिया को बेचने का काम किया। उन्होंने बताया कि ये दोनों उस जमीन के मोटेशन के लिए अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां दाखिल खारिज करने से सीओ ने मना कर दिया। उन्होंने रजिस्ट्रार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रजिस्ट्रार ने जमीन की जांच पड़ताल तक नहीं की। छोटू रजक ने बताया कि रजिस्ट्रार नियम को ताक पर रखते भूमाफियाओं के साथ मिलकर गलत तरीके से जमीन बेचवाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उपायुक्त को कल ही आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई जाएगी। रजिस्ट्रार पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। प्रेस वार्ता में मोहन स्वर्णकार भी मौजूद थे। कहना यह है कि मौजा पांडेडी खाता नंबर 14 प्लॉट नंबर 9394 2021 और 22 में हम लोगों ने 30 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री मुस्मात बिलसी के वंशज द्वारा करवा लिया है और हम लोगों का ऑनलाइन मोटेशन होकर रसीद कर पंजी 2 में चढ़ भी गया है। अभी उस ज़मीन में कोई रकबा नहीं बचा हुआ है, फिर भी उस ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया है। कोई बात नहीं, अगर रजिस्ट्री हो भी गया है तो हम लोग ज़मीन पर अगर वो चढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले हम लोग उस ज़मीन पर चढ़ेंगे और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। किसके नाम पर रजिस्ट्री हुआ? या हो ले दे के उसी ज़मीन का ना जांच किया गया ना पड़ताल किया गया कि रकबा उसमें बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, और उसी ज़मीन को फिर रजिस्ट्री कर दिया जा रहा है, जो आपस में ही लड़ाने का काम किया जा रहा है। कितना ज़मीन है और किससे आप लोग लिए हैं? हम लोग का 30 डिसमिल ज़मीन है जो हम लोग बिलसी देवी के वंशज से लिए हैं, जो प्रदीप केसरी, दिलीप कुमार केसरी, विजय प्रसाद केसरी और संपत्ति के बेटा मनोज कुमार केसरी से हम लोग ये ज़मीन रजिस्ट्री करा के, मोटेशन करा के, ऑनलाइन करा के हम लोग का रसीद निर्गत होते हुए 21 से 23 तक 24 तक रसीद निर्गत है। हम लोगों कब लिए थे जमीन? हम 21 में लिए थे ज़मीन। और ये जमीन ये दोबारा जब रजिस्ट्री हुआ है 19/10/2023 को। इसका लिखित शिकायत किसी को? अभी लिखित शिकायत अपर समाहर्ता को दिए हैं, डीसी साहब को दिए हैं और अंचल को दिए हैं। क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच किया जाए और जांच करके जो सही हो उसको किया जाए। यहाँ के जो सब रजिस्ट्रार है मेहरा साहब, वो नियम कानून को ताक में रख के भू माफिया से मिली भगत करके वो रजिस्ट्री को गलत तरीके से करवा रहे हैं। इनके साथ इसके पहले भी रजिस्ट्री ऑफिस में झगड़ा झमेला हुआ था और फिर से वही कानून को नियम को ताक में रख के वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं और इसका हम लोग संपत्ति का जांच कराने का मांग करते हैं और इसका निष्पक्ष जांच कराने का मांग करते हैं प्रशासन, जिला प्रशासन से। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रेस लखड़ा ने शुक्रवार शाम को गांजे मुख्यालय समेत प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र में संचालित मनरेगा, पीएम आवास आदि विभिन्न योजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में उपायुक्त ने गांजे के मेदनी सारे पंचायत अंतर्गत संचालित नूनी मुर्मू का सिंचाई कूप सहित अन्य पंचायतों में संचालित कई योजनाओं की जाँच की। जाँचों परांत संबंधित कर्मियों को उपायुक्त ने कई आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान साथ में गांजे प्रभारी बीडीओ मनोज कुमार, बीपीओ मनोज कुमार,
मुर्मू, चीफ सदस्य हेंगा मुनि मुर्मू, मुखिया दशरथ किस्कू, पीपीओ मनीषा चुडू, सहायक अभियंता वशीम अकरम सहित कई पदाधिकारी, कर्मी सहित लाभुक उपस्थित रहे। गांडी प्रखंड के गोविंदपुर में आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबले का शुक्रवार को विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधिवत उद्घाटन किया। फाइनल मुकाबले में श्यामपुर एवं साइन 11 टीम के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में श्यामपुर की टीम 2 गोल से विजयी रही। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा के साथ खेलकूद भी आवश्यक है। शिक्षा अगर इंसान को बुलंदियों तक पहुंचाती है तो खेलकूद से शरीर स्वस्थ व मजबूत रहता है। उन्होंने कहा कि खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रखंड स्तर पर सिद्धो कानो युवा क्लब का गठन किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे लाया जा सके, उनकी प्रतिमा को निखारा जा सके। मौके पर उन्होंने विजेता उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को कप, मेडल एवं अन्य सामान देकर सम्मानित किया। इसके पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद का आदिवासी समाज की महिलाओं ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। मौके पर झामुमो नेता शमीम अख्तर, नाजिर हुसैन, नरेश मरांडी, दुनू मरांडी, मनमोहन मुर्मू, रमेश कुमार मरांडी, अनिल मरांडी, संभान टुडू, छोटेलाल सोरेन, श्यामलाल धानो समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। झारखंड के बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के उत्साहवर्धन के लिए शुक्रवार को विशेष अभियान प्राउड ऑफ माई बीएलओ चलाया गया। इस विशेष सेल्फी अभियान के मद्देनजर गांधी मुख्यालय समेत प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर मतदाता अपनी मतदान केंद्र पर जाकर अपने बीएलओ के साथ सेल्फी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते अपने बीएलओ का खूब उत्साहवर्धन करते नजर आए। बता दें कि इसके लिए गांडी के सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी संचलाधिकारी मनोज कुमार ने फेसबुक, व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 घंटे का विशेष हैशटैग अभियान चलाने को लेकर निर्देश जारी किया था। इस विषय में गांडी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी संचलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि पूरी निर्वाचन प्रणाली में हमारे बीएलओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके कार्यों को समुचित सम्मान देने और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर थाना क्षेत्र के कसाई मोहल्ला निवासी मोहम्मद आसिफ को पुलिस ने शुक्रवार को प्रतिबंधित मवेशी ले जाने के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। बताया गया कि मोहम्मद आसिफ नगर थाना क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ला निवासी है। गिरफ्तार आरोपी बिना नंबर प्लेट के ऑटो से प्रतिबंधित मवेशी को लोड करके ले जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे मोहनपुर में गिरफ्तार कर लिया। बाद में आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। इसके बाद कोर्ट में पेश करते हुए इसे जेल भेज दिया गया। पचंबा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिना नंबर के ऑटो में ले जा रहे प्रतिबंधित मवेशी को किया जब्त। ऑटो चालक कुरैशी मोहल्ला निवासी मोहम्मद आरिफ को किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह की अगुवाई में की गई कार्रवाई। गांडी पुलिस ने घाटकुला में साइबर अपराध करते 2 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। कई मोबाइल फोन और सिम को भी किया गया बरामद। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने दी जानकारी। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत गांव शहर से एकत्रित मिट्टी को लाया गया। पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय गाजीबाजी के साथ कल भाजपाई मिट्टी कलश को लेकर जाएंगे रांची, वहां से झारखंड की मिट्टी जाएगी दिल्ली। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु उपायुक्त ने बीएलओ का किया उत्साहवर्धन। उनके साथ ली गई सेल्फी। कहा इस विशेष कार्य में बीएलओ की है अहम भूमिका।
और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सीबीएसई जोनल हॉकी टूर्नामेंट की हुई शुरुआत। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। छात्राओं ने पहले दिन किया शानदार प्रदर्शन। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।